स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सेकेंड ईयर फोर्थ सेमिस्टर का जो सब्जेक्ट है एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, इसके बारे में आज हम पूरा सिलेबस और मार्क डिस्ट्रीब्यूशन देखने वाले हैं अकॉर्डिंग टू के स्कीम। तो चलो इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट इस सब्जेक्ट का हम सिलेबस देखते हैं। तो सिलेबस में हमें टोटल 5 यूनिट का हमें टोटल स्टडी करने का है और यहाँ पे हर एक यूनिट का वेटेज भी दिया है। तो सबसे फर्स्ट यूनिट देखो एनवायरमेंटल एंड क्लाइमेट चेंज, जो आपको 12 मार्क्स के लिए फाइनल एग्जाम में आ जाएगा। नेक्स्ट देखो सस्टेनेबिलिटी एंड रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जो 16 मार्क्स के लिए आपको फाइनल एग्जाम में आएगा। नेक्स्ट देखो थर्ड वन इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी है, 12 मार्क्स के लिए ये आपको फाइनल एग्जाम में आ जाएगा। और फोर्थ वन टॉपिक देखो एनवायरमेंटल पोल्यूशन, जो आपको 18 मार्क्स के लिए फाइनल एग्जाम में आ जाएगा। और यूनिट नंबर 5 एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिस, ये आपको 12 मार्क्स के लिए फाइनल एग्जाम में आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से तुम्हारा टोटल जो 70 मार्क्स का एग्ज़ाम यहाँ पे हो जाता है। टोटल 70 मार्क का सिलेबस यहाँ पे हो जाता है। तो उसी अकॉर्डिंग स्टडी करो अच्छे से। बहुत ही थ्योरी टॉपिक है, बहुत थ्योरी, यह सब्जेक्ट जो है थ्योरी पे बेस्ड है टोटली। तो आप इसमें मैक्सिमम मार्क जो है वो अचीव कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट यूनिट देखो एनवायरमेंटल एंड क्लाइमेट चेंज, जो आपको 12 मार्क्स के लिए फाइनल एग्जाम में आएगा। इसका सिलेबस देखो, सबसे फर्स्ट 1.1 में एनवायरमेंटल एंड इट्स कंपोनेंट के बारे में आपको स्टडी करने का है, उसके टाइप्स देखने के हैं। उसी के साथ साथ नीड, एनवायरमेंटल स्टडीज़ की नीड ज़रूरत क्यों है वो उसके बारे में आपको यहाँ पे 1.1 में स्टडी करने का है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं एनवायरमेंटल इश्यूज़ के बारे में आपको डिस्कस करने का है 1.2 में। उसमें क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग है, एसिड रेन है, ओजोन लेयर के बारे में आपको पूरा स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद 1.3 में देखो कंसेप्ट ऑफ 5R के बारे में टोटल आपको डिस्कस करने का है। 5R पॉलिसी क्या है, इसके बारे में आपको पूरा 1.3 में आपको स्टडी करने का है दोस्तों, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके भी टोटल सिलेबस जो है वो लिख के रख सकते हो, अदरवाइज ये सभी PDF आपको मिल जाएंगी व्हाट्सएप ग्रुप पे या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे। आपको ये सभी PDF जो है सिलेबस के वो मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो 1.4 में इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज है। क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट क्या होता है, उसके फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग कौन कौन से फैक्टर्स है, क्लाइमेट चेंज के कंसेप्ट क्या है, वो सब कुछ आपको यहाँ पे 1.4 में देखना पड़ेगा। और 1.5 में जीरो कार्बन फुटप्रिंट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसके बारे में आपको 1.5 में स्टडी करना पड़ेगा। तो इस तरह से टोटल 5 पॉइंट्स का स्टडी आपको यूनिट नंबर 1 में करने का है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यूनिट देखते हैं यूनिट नंबर 2 सस्टेनेबिलिटी एंड रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जो 16 मार्क्स के लिए आपको फाइनल एग्जाम में आ जाएगा। इसमें सिलेबस में आप देख सकते हो यहाँ पे 2.1 में नेचुरल रिसोर्सेज, उसमें टाइप्स है, इंपॉर्टेंस है, कॉजेस, उसके इफेक्ट्स है, आपको डिस्कस करने का है। उसके बाद 2.2 में देखो इम्पैक्ट ऑफ और एक्सप्लोटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ऑन द एनवायरमेंटल, और उसी के साथ साथ ऑप्टिमम यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये पॉइंट आपको 2.2 में डिस्कस करने का है। 2.3 में देखो एनर्जी फॉर्म्स है, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, उसमें थर्मल एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी, इन सभी एनर्जी के बारे में आपको स्टडी करने का है दोस्तों 2.3 में। 2.4 में देखो ग्रीन सोल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ न्यू एनर्जी सोर्सेज, ग्रीन सोल्यूशन के बारे में आपको पूरा डिस्कस करने का है। उसमें ओशियन एनर्जी है, टाइडल एनर्जी है, ये क्या है, किस तरह से एनर्जी हम क्रिएट करते हैं, वो सब कुछ आपको 2.4 में डिस्कस करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये यूनिट नंबर 2 का सिलेबस है दोस्तों 16 मार्क्स के लिए। उसके बाद नेक्स्ट यूनिट देखते हैं इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी, जो 12 मार्क के लिए आपको फाइनल एग्जाम में आ जाएगा। उसमें सबसे फर्स्ट सिलेबस में देखो 3.1 में आपको इकोसिस्टम के बारे में डिस्कस करने का है पूरा, उसकी डेफिनेशन, उसके एस्पेक्ट्स, डिवीजन ऑफ इकोसिस्टम, उसके टाइप्स क्या है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका फंक्शन क्या होता है, वो सब कुछ आपको 3.1 में स्टडी करना पड़ेगा। 3.2 में बायोडाइवर्सिटी, उसकी डेफिनेशन, लेवल्स, वैल्यूज़ क्या है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटीज़ के बारे में आपको डिस्कस करने का है।
3.3 में देखो बायोडाइवर्सिटी असेसमेंट के बारे में आपको पूरा स्टडी करना पड़ेगा। 3.4 में भी बायोडाइवर्सिटीज़ के बारे में ही पूरा डिस्कस करने का है, एनालिसिस करने का है आपको। और 3.5 में कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटीज़, उसके ऑब्जेक्ट्स, उसके लॉज के बारे में डिस्कस करने का है। तो इस तरह से यूनिट नंबर 3 का सिलेबस है दोस्तों 12 मार्क्स के लिए। उसके बाद यूनिट नंबर 4 देखो एनवायरमेंटल पोल्यूशन, 18 मार्क्स के लिए यह टॉपिक आपको फाइनल एग्जाम में आ जाएगा। उसमें 4.1 में देखो डेफिनेशन ऑफ पोल्यूशन है, उसके टाइप्स है, नेचुरल और आर्टिफिशियल मैन मेड पोल्यूशन के टाइप्स जो है वो आपको स्टडी करना है। 4.2 में सॉइल एंड लैंड पोल्यूशन है, उसके बारे में आपको पूरा स्टडी करना पड़ेगा। 4.3 में देखो यहाँ पे वाटर पोल्यूशन है, ठीक है। वाटर पोल्यूशन के बाद आपको यहाँ पे एयर पोल्यूशन है 4.4 में। उसके बाद नॉइज़ पोल्यूशन है, सब कुछ आपको डिस्कस करने का है। उसके कॉजेस, इफेक्ट, प्रिवेंशन किस तरह से कर सकते हैं, नॉइज़ लेवल क्या होती है, ठीक है। हर एक टाइप आपको डिस्कस करने का है। और उसके बाद लास्ट में 4.6 में पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एट सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट लेवल्स, ठीक है। उसमें नॉर्म्स है, कुछ रूल्स है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसके बारे में आपको स्टडी करना पड़ेगा 4.6 में, ठीक है। तो इस तरह से टोटल यूनिट नंबर 4 का सिलेबस है दोस्तों 18 मार्क्स के लिए। उसके बाद नेक्स्ट देखो यूनिट नंबर 5 देखो एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिस है, जो 12 मार्क्स को आपको फाइनल एग्जाम में आ जाएगा। उसमें देखो 5.1 में आर्टिकल्स का स्टडी आपको करने का है। 5.2 में देखो पब्लिक अवेयरनेस है अबाउट एनवायरनमेंट, ठीक है। नीड ऑफ पब्लिक अवेयरनेस की क्यों ज़रूरत है एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसका स्टडी आपको 5.2 में करना पड़ेगा। 5.3 में देखो ग्रीन टेक्नोलॉजी है, लाइक सोलार, उसमें आ जाएगा ग्रीन आर्किटेक्चर आ जाएगा, वर्टिकल फार्मिंग क्या होती है, हाइड्रोफोनिक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इस सभी के बारे में आपको 5.3 में स्टडी करना पड़ेगा। 5.4 में देखो दोस्तों रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड ह्यूमन हेल्थ, इसके बारे में आपको पूरा स्टडी करना पड़ेगा। तो इस तरह से दोस्तों हमारा टोटल सिलेबस है एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड सस्टेनेबिलिटी का, ठीक है। तो उसी अकॉर्डिंग आप स्टडी करो। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करो और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।